जीवम जीवम दवम जड़वस हेड़ जेड़ी दिठम देविंद बिंद बंदम पंडितम सौदा सिरसा। गाथा नंबर 13 पूरे श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं अपन लोग। और कल अपनी 5वें गुण स्थान पर चर्चा हुई। यहाँ बार बार हैं, इसका भाव सबको ख्याल में आया। गुण स्थान को अशुद्ध न का विषय क्यों कह रहे हैं, बोलिए। ये कितनी हाँ, बहुत बढ़िया ना। कितना शेष राग है, उस राग को बताने वाला यंत्र है। तो शेष राग को बता रहे हैं, इसलिए इसको अशुद्ध न का विषय कह रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, और योग का थर्मामीटर है। हाँ बराबर। और ये अपना पेज नंबर खोलना है आपको 125, है ना। इस पे क्या बात आई है, देखो यह गुण स्थान तो अभी अशुद्ध न का विषय है। उसका भी जिसको ज्ञान नहीं है वह शुद्ध न से, शुद्ध न के विषय भूत द्रव्य आदरणीय है, यह बात कहाँ से जानेगा। जिसको देव शास्त्र गुरु का ज्ञान हुआ है, उनके कहे हुए शुद्धात्मा वगैरह तत्वों का ज्ञान हुआ है, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन की चौथी भूमिका हो और बाद में 5वां गुण स्थान होता है। ठीक है, अभी देखो 6वें गुण स्थान की चर्चा। इसका नाम क्या है, प्रमत्त संयत गुण स्थान। अब चौथे गुण स्थान के बाद ऊपर के जो गुण स्थान की चर्चा आएगी वो चारित्र मोहिनी के एंगल से बात आएगी। ठीक है, इसके पश्चात अंतर चैतन्य स्वभाव में विशेष रूप से लीन होने से निर्विकल्प अवस्था में पहले 7वां गुण स्थान होता है, बाद में विकल्प उठने से 6वां गुण स्थान होता है। यह सनातन नियम है कि मुनि को पहले 7वां गुण स्थान प्रकट होता है और बाद में 6वां गुण स्थान होता है। लेकिन यह क्रमशः कथन होने से पहले 6वें गुण स्थान का कथन किया। क्रम से चर्चा आ रही है, इसलिए 6वें गुण स्थान की चर्चा कर दी। स्वरूप कैसा है कि जो पंचम गुण स्थान में जो जीव आया है, वो पंचम गुण स्थान में उसके विशुद्धि के अंश बढ़ रहे हैं और पंचम गुण स्थान के अंत अंत में जो अनुमति त्याग प्रतिमा आदि की सबकी बात आएगी तो सहज बने बहाय में नग्न दिगंबरत्व के भाव प्रकट होते हैं। गुण स्थान 5वां ही रहेगा और बाहर में मुनि दशा पहले आ जाएगी, ऐसा नियम है। अच्छा, कोई पहले ही गुण स्थान में है और उसको वहां पर मुनि दशा आ गई है, कोई चौथे गुण स्थान में है उसको बाह्य में मुनि दशा आ गई है ना। तो पहले गुण स्थान वर्ती भी जिसको पहले द्रव्यलिंग आ गया है, ऐसा जीव भी तत्व ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक उसको आत्मानुभूति हुई तो वो सीधे पहले से 7वें में जाएगा और फिर 6वें में आएगा। ऐसे चौथा गुण स्थान वर्ती हो तो पहले सीधे 7वें में जाएगा फिर 6वें में आएगा। 5वां गुण स्थान वर्ती है तो 7वें में जाएगा फिर 6वें में। तो 6वें गुण स्थान का जो स्वरूप है वो 7वें गुण स्थान में टिक नहीं पाने से विकल्पात्मक भूमिका होती है, वो 6वां गुण स्थान है। और 6वें गुण स्थान के अंदर में भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता
कंटिन्यू रहती है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये छठवा गुणस्थान है। ठीक है, देखो अंतर में स्वभाव का ज्ञान होने के पश्चात अत्यधिक शुद्धता प्रकट होने से, अब एक एंगल क्या है, अत्यधिक शुद्धता प्रकट होने से, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय न का कथन हो जाएगा। और उधर से बात करें कि अशुद्धता की और हानि होने से इतनी अशुद्धता शेष रह गई, तो ये अशुद्ध न का विषय बन जाए। ठीक है, एक ही गुण स्थान को हम एक देश शुद्ध निश्चय न से भी देख सकते हैं और अशुद्ध निश्चय न से भी देख सकते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन आगम की परिपाठी में गुण स्थान तो अशुद्ध न का ही विषय है। ठीक है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, शुद्धता प्रकट होने से छठवें सातवें गुण स्थान में झूलती मुनि दशा प्रकट होती है। मिथ्या दृष्टि को द्रव्यलिंगी मुनि कहा जाता है, लेकिन उसको छठवा गुण स्थान नहीं होता। देखो बाहर में नग्न दशा है तो छठवा गुण स्थान नहीं, मिथ्या दृष्टि को छठवा गुण स्थान नहीं होता, सातवां गुण स्थान हो फिर गिरने में छठवा गुण स्थान। ऐसा छठवें गुण स्थान में तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता, वीतराग भाव सहित देह की दिगंबर अवस्था ही होती है। देखो देह की दिगंबर अवस्था होती है। और मैं कैसा हूं प्रथम से ही, बोलो। मेरा तो निर्ग्रंथ स्वरूप ही है। आप शरीर ही हूँ शुरू से। हाँ, मैं तो निर्ग्रंथ ही हूँ। हम्म। वो बाहर में, बाहर के भी बाहर में, जब यहाँ कषायों का अभाव हुआ उस संबंधी पर्याय में ये अवस्था धारण हुई। असमान जाति द्रव्य पर्याय, दूर का भी दूर है वो, हाँ जी। है ना। ऐसा और मेरा स्वरूप कैसा है, कल परसों अपन ने चर्चा की थी। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। परिग्रह दो कितने प्रकार प्रकार के, हैं, दो। दो। कौन कौन अंतर से और हैं? बाह्य, अंतर और बाह्य, अंतरंग, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग बाह्य परिग्रह। परिग्रह। ठीक है, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, एक क्यों, निश्चय कथन, मोक्ष कथन, मार्ग। कथन तीन प्रकार का, मगर मार्ग एक प्रकार। हाँ, ऐसा। अब फिर से बोलो, परिग्रह कितने प्रकार के, परिग्रह दो प्रकार के, अंतरंग परिग्रह भी परिग्रह और एक बहिरंग प्रकार का, परिग्रह। परिग्रह अंतरंग भी ही एक प्रकार, जो अंतरंग परिग्रह है ना वो वास्तव में परिग्रह है। करेक्ट, करेक्ट। और जो उसको बाहर में ग्रहण ही अन्य नहीं कर चेतन सकते। अचेतन, हाँ, बराबर। बाहर में जो अन्य चेतन अचेतन पदार्थ हैं ये तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। समझ आ रही बात। तो यहाँ उनके प्रति मूर्छा हो तो उसको उपचार से परिग्रह कहते हैं। बराबर। बहिरंग परिग्रह नाम की कोई वस्तु नहीं विश्व में। समझ आई बात। बहुत सुंदर। देखो वो उसी को अभी थोड़ा समय पहले पत्नी कहा जा रहा था, ऐसा समझो। जम्बू स्वामी की शादी हुई और चार पत्नियां क्या कहला रही हैं, चार पत्नी, है ना। और सुबह फिर मुनि दीक्षा लेके चल दिए। अब वे कौन है चार, बोलो अब कौन है चार। पहले वो परिग्रह कहलाएगा, राग होने से। वे तो पत्नी है, वे पत्नी क्या है, वे तो चार जीव हैं। तो चार जीव हैं कि चार पत्नी है कि चार परिग्रह है, क्या है, चार जीव, जीव हैं चार। अब उनके प्रति मूर्छित हो तो कहेंगे ये परिग्रह है। और अंतरंग मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय नहीं हो, उनकी तो प्रत्येखान भी मिट गई। तो अब वे चार जीव क्या रहे, परिग्रह रहे कि नहीं रहे। तो जीव तो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। एक एंगल से पत्नी पर परिग्रह नहीं। उपचार आया और एक एंगल से उन पर परिग्रह का उपचार आया।
परिग्रह तो अंतरंग में जो भाव है वो वास्तव में परिग्रह है, हाँ जी, निश्चय से परिग्रह। और बाहर की वस्तुओं पर तो उपचार से परिग्रह का आरोप आता है उन पर, वो परिग्रह नहीं है वास्तव में। समझ में आई ममत्व बात? है, ममत्व होने से उपचार है। जिसके ऊपर ममत्व है उसको उपचार से परिग्रह कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु कितने लोगों का परिग्रह? हमारा परिग्रह कि तुम्हारा परिग्रह? वस्तु तो एक ही है। ये पेंसिल है, किसका परिग्रह? हमने कहा हमारी पेंसिल है, हमारा परिग्रह। किसी ने कहा हमारी पेंसिल, तो उसका परिग्रह। तो एक वस्तु कितने लोगों का परिग्रह? बात हो से अनंत का तो नहीं, तो क्या कह रहे हैं, ये परिग्रह नहीं है, ये तो पेंसिल है हाँ, पेंसिल का ही परिग्रह। बस। अब दंड इसका नहीं मिलता, दंड ये मेरी है, इसका दंड है। तो निश्चय से वो अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है, ये समझना। ठीक है, हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं कि छठवें गुण स्थान में 3 कषाय के अभारू वीतराग भाव सहित देह की दिगंबर अवस्था ही होती। तो कह रहे हैं कि भैया बाहर में सब परिग्रह छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए, वस्त्र आदि भी छोड़ दिए, और शरीर कैसा हो गया, निर्ग्रंथ। तो ये हुआ क्या, ये कि जिस ज्ञान ने अपने को निर्ग्रंथ स्वीकार किया उसकी पर्याय में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, उसी के आश्रय से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का अभाव हुआ। तो यहाँ जितना अंतरंग परिग्रह मिटा तो बाहर में उसके निमित्त दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने में आया कि बाहर में नग्न दिगंबर दीक्षा धारण की। समझ आ गई बात? वस्त्र सहित मुनि दशा कदापि नहीं होती, ऐसे छठवें गुण स्थान वाले जीव की दशा है। इससे विरुद्ध जो कहता है वो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र है। देखो जैसे अभी अपन ने चर्चा की ना, परिग्रह कितने प्रकार का? एक प्रकार का। ऐसी समझना, दुख कितने प्रकार का? बोलो। स्वभाव से विमुख जो परिणति है ना, अज्ञान मोह, वो दुख है एक ही, एक प्रकार का। कोई दुख है एक प्रकार का। अब ज्ञान में जिसका लक्ष्य होने पर वो परिणति उत्पन्न हो रही है, स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, नियम से पर का लक्ष्य है, और पर का लक्ष्य है तो यहाँ दुख उत्पन्न हो रहा है। तो कभी कहेंगे पत्नी का दुख, पति का दुख, बच्चों का दुख, मौसम का दुख, शरीर का दुख, धन का दुख। दुख कितने प्रकार का हो गया? एक ही प्रकार का दुख। भूल आपको दुखी होए है, बस वो एक ही प्रकार का दुख है। और स्वरूप को जानकर सुख कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। और उसके नाम रख दो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य। समझ आ गई बात? बहुत खूब दीदी। स्वरूप कैसा है, ऐसी बात है। छठवें गुण स्थान वाले को अंतर चैतन्य में अधिक वीतराग भाव हो गया, और बाह्य में वस्त्रादि सर परिग्रह छूट गया। देखो, और ये वस्त्रादि की बात करेंगे तो समझना, अंतरंग परिग्रह छूट गया, उस पर तो उपचार था। जब राग मिट गया तो परद्रव्य भी छूट गया। तो परद्रव्य तो पहले से ही छूटा हुआ था, तो उस पर छूटने का आरोप लग गया। मूल में क्या हुआ? विकार मिटा है मूल में। मुझे कपड़ों से अच्छा लगेगा, मैं कपड़ों से सुखी होऊंगा, खूब कपड़े पहनूंगा ठंड में तो ठंड दूर होगी। ये मिथ्यात्व कषाय, ये परिग्रह है। समझ में आई बात? इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परिग्रह छूटने पर बाहर में 96,000 भी बंद नहीं कराती। और यहाँ टूटा फूटा कटोरा लेके भी रहता हो, टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े, और पर द्रव्य से मैं सुखी दुखी होता हूँ। बाह्य परिग्रह कुछ नहीं है, और अंतरंग परिग्रह है, तो वो अनंत बंद हो रहा है उसको। पॉइंट समझ, क्या समझने का पॉइंट है?
अंतरंग का है बाहर मुख्य। में तो कुछ है ही नहीं, एक इंद्रिय जीव को कुछ है नहीं। परिग्रह क्या परिग्रह? कौन से उसके पत्नी बच्चे दुकान मकान है? मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा को कितने दुकान मकान है? कितनी फैक्ट्री चल रही है? घोड़ा की कितनी फैक्ट्री चल रही है? बोलो कितना परिग्रह? कह रहे पूरा परिग्रह। बंद कितना? अनंत बंद। 96,000 बंद। कितना? अप्रत्यक्षान जितना। तो परिग्रह क्या हुआ? पर पदार्थ के अंतरंग परिग्रह वास्तव में परिग्रह है। अंतरंग अंतरंग उस पर तो उपचार गया है। परिग्रह दो प्रकार का नहीं, एक ही प्रकार। एक सौधर्म इंद्र की पूरी होल लाइफ में 40 नील इंद्राणी आती हैं। कितना परिग्रही? बोलो कितना परिग्रह? यहाँ नहीं कहते नहीं है, हैं, पाएगा नहीं है उसको। हाँ यहाँ जो चक्रवर्ती की संपदा होती है ना, इंद्रों की संपदा के आगे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इंद्रों की संपदा इतनी होती है। और सम्यक दृष्टि जीव है। और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी परिग्रह क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व संबंधी हास्य रति अरति आदि है। अनंतानुबंधी संबंधी दूर हो गए तो कितना परिग्रह है? जितनी कषाय शेष है उतना परिग्रह। बाहर में परद्रव्य का संयोग कम और ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो वास्तव में परिग्रह है ही नहीं और उसके होने नहीं होने से बंद नहीं। यदि वही परिग्रह हो तो जिसको बाहर में परिग्रह नहीं है, कोई बेचारा बहुत गरीब है, तो फिर उसको तो बंद नहीं होना चाहिए। क्या कहा? बराबर दीदी। परिग्रह का कोई संबंध बाहर की संयोग से है हाँ, नहीं। संयोग तो योग से पुण्य का नहीं। उदय है। हाँ, बाहर में अंतरंग में जो परिणाम है वो परिग्रह है। मूर्छा सो परिग्रह। ये तो अलौकिक अद्भुत चीज है। अपन ने तो पुरुषा सिद्धि उपाय में सब निश्चय निश्चय परिभाषा देखी थी। झूठ को, अब्रह्म को, सबको क्या कहा था? प्रमाद, स्वरूप की असावधानी, राग आदि भावों की उत्पत्ति, वो हिंसा है। हमने तो किसी जीव को नहीं मारा, तो भी हिंसा का पाप है। बोलो, अब 4 हाथ जमीन देख के चल रहे और कोई जीव मर गया तो भी हिंसा नहीं लग रही। स्वरूप तो कैसा देखो अद्भुत है। हम तो किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे और बोलने वाला जान रहे हैं तो भी झूठ बोलने का पाप लग रहा है। मौन बैठे हैं तो भी झूठ 5 पाप का पाप लग रहा है। हम शायद तो चले। बोले ही नहीं। हम तो, तुम ये समझ रहे हो कि हम बोलने वाले हैं? यही महा झूठ चल रहा है प्रणति में। अनंत पाप हो रहा चल रहा है, अनंत बंद हो रहा है। और वे भाषा समिति के धारी मुनिराज कह रहे हैं कि तात्विक परमार्थिक आत्मा को नहीं जानता। हे नपुंसक, ऐसा बोल दिया तो भी झूठ बोलने का पाप नहीं लग रहा। क्या कहा? हाँ जी। बहुत गजब की बातें हैं। तभी क्या बोल रहे हैं? सर्व परिग्रह छूट गया। जहां जहां मुनि हो वहां वहां मुनि दशा ऐसी ही होती है। अब कैसे बताएं कि सब कषाय छूट गई? तो कषाय छूट गई तो वो बाह्य नग्न दशा से और बाह्य वस्तुओं से उसका परिचय देना पड़ता है, मजबूरी है। इसलिए कहते हैं कि व्यवहार ने निश्चय न का प्रतिपादन करता है। बस प्रतिपादन समझ लो, उसको सत्य नहीं मानो। क्या बोलो? जी, सत्य नहीं सर्व ने मानना। देखा, हाँ प्रतिपादन है वो। चीनी का डिब्बा, ये प्रतिपादन किया है उसने कि इस डिब्बे में चीनी है। तुम डिब्बे को ही चीनी चीनी का समझने लग गए तो मिथ्या तो होगा। ये पूरे 3 लोक में नहीं मिलेगा चीनी का डिब्बा मेड बाई चीनी। प्रतिपादन किया है उस वाक्य ने, चीनी का डब्बा, अर्थात जिसमें चीनी का संयोग है। बस उसने प्रतिपादन कर लिया। हम वहां गलती नहीं करते। और यहाँ पर व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करे
तो हम उस व्यवहार को ही परमार्थ समझते, ये गलती हो जाती। सही बात है, मुनिराज ने तो सारा परिग्रह छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, कपड़े तक छोड़ दिए। तो मुनिराज मतलब क्या? और अभी अपन कैसे हैं? अपन तो अभी बहुत परिग्रह वाले हैं। आत्मा की अवस्था है वो तो मुनिराज। अभी 2-3 दिन तक है ना, बहुत चर्चा चली सुबह की क्लास में। मोह दृष्टि, आगम दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि, है ना। काम अध्यात्म दृष्टि से होता है, आगम दृष्टि से भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। क्या बोला? आगम में संयोगी कथन किए गए, शरीर सापेक्ष कथन किए गए, गुणस्थान मागण स्थान वाला जीव बताया गया, परिग्रह वाला जीव बताया गया, और अध्यात्म कहता है एकत्व व्यक्त आत्मा। ठीक है, जी जी। 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस। हम तो खुद ही प्रमोट कर रहे हैं आपको, वो जरूर सुनने जैसी है, क्योंकि अब हाँ वो जी, पूरा का पूरा ऐसा विषय वापस से नहीं हो सकता। बहुत सुंदर है गोपाल। सुनने जैसा है, आपको लाभ हो तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर दोनों क्लासेस को अपने ग्रुप पे भेजती हूँ मैं। ठीक है जी, आप सुनो और सुन के लाभ हो तो बताना। जरूर। ठीक है। हम्म, स्वयं के शुद्धात्मा के ज्ञान पूर्वक सुखामृत का अनुभव बढ़ जाने से 3 प्रकार की कषायों का अभाव जिसको हो गया, अर्थात अंतर में राग आदि की उपाधि छूट गई है। देखो, अंतरंग मामला है, और बाह्य में हिंसादि के त्यागरू महाव्रत होते हैं। ऐसे मुनिवरों को छठवां गुणस्थान होता है। छठवें गुणस्थान में भी 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता है, लेकिन उपयोग में परलक्ष्य होने से वो छठवां गुणस्थान है, इसको प्रमत्त संयत कहते हैं। और 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की दशा है, और उस शुद्धोपयोग की दशा में भी वहां शेष कषाय विद्यमान है, वहां पर भी। तो उपयोग सापेक्ष ये 6वां 7वां गुणस्थान बना, और इसी को निमित्त सापेक्ष कहेंगे। निमित्त सापेक्ष क्या कहेंगे? कि 6वां गुणस्थान संजुलन कषाय के तीव्र उदय में होता है, और 7वां गुणस्थान संजुलन के मंद उदय में होता है। बहुत गजब गजब की विवक्षाएं हैं, बहुत गजब गजब। देखो, अब तक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, सुनना ध्यान से। मिथ्यात्व गया तो फिर पूरा ही गया, मान लिया 3 टुकड़े हो गए तो फिर तीनों ही टुकड़े चले गए। अगर छाया उपशमिक भाव बन रहा है तो वो जो सम्यक प्रकृति का उदय है वो देशघाती है, सर्वघाती स्पर्धक उसके उदय में नहीं आएंगे। ये मिथ्यात्व की कहानी हो गई। अब अनंतानुबंधी यदि जाएगी ना, तो अनंतानुबंधी पूरी जाएगी, ऐसा नहीं है क्रोध चला गया, मान नहीं गया, माया चली गई, लोभ नहीं गया। अनंतानुबंधी पूरी है ना। अप्रत्यख्यान संबंधी पूरी, प्रत्यख्यान संबंधी पूरी, लेकिन संजुलन में, संजुलन में 6वां गुणस्थान तीव्र, 7वां गुणस्थान मंद, 10वें तक चलता है वो। 8वां उससे भी मंद, हम्म, मंदतर, फिर 9वां है ना मंदतर, और फिर मंदतम, और फिर 10वें में सूक्ष्म डोल। बोलो, अकेली संजुलन से इतने गुणस्थान बन रहे हैं, इतने बहुत सुंदर, वेरिएशन बहुत सुंदर। संजुलन से। एक एक तीव्रता चली गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कैसी स्थिति बन रही है? अकेली संजुलन, और जो कैसी है? पानी में लकीर जैसी। हाँ जी, बहुत कमजोर है। अनंतानुबंधी कैसी थी? पत्थर पर लकीर जैसी। और पूरी वही। एक साथ थी वो, एक ही गुणस्थान में एक साथ चली गई। और संजुलन जो इतनी हल्की कषाय जिसको कह रहे हैं, वो उसमें भी कितने फ्रैक्शन बन रहे हैं, और है ना। उसका ये टाइम समझ लें। छोट
दीदी उसका टाइम भी छोटा है ना, श्रेणी मानता है तो। हाँ, टाइम भी छोटा है। अभी ऐसा समझो, छठवें सातवें गुण स्थान में कितनी बार जा सकता है? असंख्य बार। बोलो 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, 15 साल बीत जाए, श्रेणी आरोहण नहीं हो, और फिर हो कोटि पूर्व की आयु। बोलो आखिरी में जाके, शुरुआत में ही मुनि दशा अंगीकार हो गई, तो फिर पूरा जीवन मुनि दशा। कितनी बार? छठवां सातवां। हरे फिर एंड में जाके बिल्कुल अनंत छपक श्रेणी आरोहण, अनंत दशा, सिद्ध दशा। ऐसा कहना। देखो मतलब इन सब ये करणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करके सर्वज्ञता की बहुत महिमा आती है। इतने सूक्ष्म बात को बताने वाले कौन हो सकते हैं? सर्वज्ञ भगवान के अलावा कौन बताए? कोई नहीं बता सकता। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु। देखो अभी आएगी चर्चा आगे। तो क्या कह रहे हैं? अंतर में राग आदि की उपाधि छूट गई है और बाह्य में हिंसादि के त्याग रूप महाव्रत होते हैं। ऐसे मुनिवरों को छठवां गुणस्थान होता है। इस छठवें गुणस्थान में कोई अशुभ स्वप्न तथा कोई अल्प प्रमाद भाव आ जाता है। मुनि को अधिक निद्रा नहीं आती, बहुत थोड़े समय की थोड़ी नींद है। अंतर में जागृति भाव विशेष बढ़ गया है। छठवें प्रमत्त संयत गुणस्थान की ऐसी अवस्था है। प्रश्न, नींद क्यों नहीं आती? बोलो, नींद इतनी अल्प क्यों आती है? ज्यादा क्यों नहीं आती? हेतु से बताओ, कुछ लॉजिक लगा कर। अरे विकार मिट गया है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको कितनी बार भूख लगती है? एक व्यक्ति दिन भर में कितनी बार मुंह जूठा करता है? बोलो, सुबह से लेके शाम तक। बहुत समझो बहुत 7 बजे के बाद फिर वो पानी दूध चाय का भी सेवन नहीं करे तो भी एकदम जनरल में, जिसके कोई बाहर में कोई व्रत आदि नहीं, बहुत सुबह जैसे ही कोई कुछ नहीं, दूध चाय नहीं पीता होगा तो पानी तो सभी पीते हैं सुबह उठते से, लगभग। ऐसा नहीं है कि 100% पीते होंगे, एक जनरल। फिर दूध, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर लंच, फिर हाई टी, फिर डिनर, फिर बीच में पानी तो पता नहीं कितनी बार, जूस, फिर बैलेंस डाइट, फिर ये फिर वो, 6 7 8 9 10। अब मुनिराज की कैसी दशा? दिन में एक बार खड़े खड़े कितना विकार मिट गया। पॉइंट समझ में आ रही है? एक बार, उसी में भोजन, उसी में पानी, उसी में दूध, उसी में जूस, उसी में दवाई, वॉटेवर, कुछ भी हो, एक ही बार। तो जैसे वो क्षुधा तृषा मिटे हैं ना, विकार मिटा है, इसी प्रकार से निद्रा भी मिटी है। पॉइंट समझ में आया? ये दोष थे, ये दोष, तो दोष मिट रहे हैं, इसलिए उनको अल्प निद्रा होती, जागृति विशेष होती है। मिथ्यादर्शी तो हर चीज को उल्टी उल्टी देखता है। किसी को नींद नहीं आए तो वो टेंशन में आता है। बोलो, नींद नहीं आना क्या है? बहुत बड़ा वो विकार है। स्वभाव प्रकट होएगा कि विकार है? बोलो, निद्रा प्रचला, ये दर्शनावर्णी कर्म के तीव्र उदय होते हैं, सामान्य अवलोकन भी नहीं हो सकता। स्वभाव का घात हो रहा है, तो स्वभाव का घात होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो, बुरी बात है बहुत। नींद आना अच्छी बात है, तो नींद आने के लिए दवाई खाए। नींद नहीं आती तो क्या करें? क्या करें? स्वाध्याय करो और क्या करो? तत्व चिंतन करो, तत्व विचार करो। बहुत विडंबना है आजकल तो, ये मोबाइल ने उसको तो और काम उसको खराब किया। नींद नहीं आया नींद तो नहीं अच्छा आए तो मानो। फिर यूट्यूब, फेसबुक। अच्छा मानो। अच्छा मानो उसको कि बहुत अच्छा हुआ, नींद नहीं आ रही है, कोई दूसरा शुभ काम कर सकता हूँ। हाँ, ये तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, और क्या करो?
अच्छी बात है। ऐसा दोष को दोष, जब वो देहादि में कोई बुखार खांसी जुकाम ऐसी चीजें होती है ना, उस वो तो रोग समझ में आते हैं। लेकिन ये भूख वगैरह की इतनी हैबिट हो गई कि ये दोष ही नहीं लग रहा कि ये कोई रोग है, ये तो सहज सामान्य लाइफ हो गई। ये तो सब ज्ञान इधर आगम से होता है। अरे भूख लगना भी रोग है, और स्वाद उसमें पूजा में अर्घ चढ़ा के आ जाएंगे और वहां पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हे प्रभु क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामीति सो। वहां तो आप ये कह रहे थे कि क्षुधा रोग का नाश हो, और यहाँ कह रहे हो कि खूब भूख लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। बोलो कितने उल्टे उल्टे कहानी, किससे नहीं है ये। भूख नहीं लगे तो बीमारी समझता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वॉट एवर क्या चीज है ये सब, क्या है सब चीजें सब। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, कर विचार तो पाम। देखो क्या करें, देखो सबसे पहले तो सत्यार्थ देव शाह गुरु के प्रति उल्लास भाव आना चाहिए। जो जीव कुदेव को शास्त्र का पोषण सेवन करता है और उसको सत्यार्थ देव शास्त्र गुरु मिले, उसके प्रति कुदेवादि का सेवन न छूटे, तो वह उल्टा स्त्री जैसा ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। बोलो सुदेव आदि में जन्मे और कदाचित वहां पर भी सिर झुकाए और फिर भी कुदेव आदि का सेवन नहीं छूटे, तो क्या बोल रहा, उल्टा स्त्री के समान। बोलो धर्मी जीव सच्चे देव शाह गुरु को पहचान कर तन मन धन सब प्रकार से उनका बहुमान करता है और कुदेव कुगुरु को शास्त्र का सेवन नहीं करता। छठवें गुण स्थान वाले मनुष्य को मुनि को कभी वस्त्र नहीं होता। गुरुदेव श्री को अपना खुद का भान होता होगा ना, ऐसी बस। देखो गुरुदेव श्री ने खुद नहीं कहा कि वस्त्र सहित मुनि होते हैं, किसी ने कहा और उन्होंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मौन स्वीकृति दे दी, उतने में बंद हो गया। आप विचार करो, वो तो जीवों की होनार भली होती है तो वहां से भी उचट के कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे उन्होंने मत परिवर्तन किया, कैसा चिंतवन, कैसे विचार होते होंगे, आप कल्पना करके देखो। कैसी धधक लगती होगी कि मुझे इस भव समुद्र को पार करना है, मुझे ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं रहना, मुझे अब भव में नहीं डुलना। कोई बात नहीं, जन्मा तो जन्मा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अजन्मा ही तत्व हूँ, मुझे सत्य शासन चाहिए, यही सत्य शासन है। बोलो किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, हमने तुम्हें जन्मा कि तुम हमारे साथ रहे, कि हम तुम्हारे गुरु, कि हमने तुम्हें पढ़ाया, कि हमने लिखाया, कुछ नहीं। विचार करो, यहाँ तो इतनी छोटी छोटी सी बातों पे अटक आ जाती है, फिर इतनी छोटी बात पे अटक, हाँ भैया ये तो अपना बेटा है, हाँ ये तो अपनी पत्नी है, हाँ ये तो, अब वो पत्नी नहीं मानती तो क्या करें, वो ये करें, इतने ये क्या करें। लो रोको तूफान चला रहे, ऐसा तूफान आता है अंदर में। थोड़ी खोटी बात कहने जा रहे हैं, जब लोग गलत काम करते हैं तब भी तूफान ही तो चलता है अंदर में, वो क्या चलता है। कोई जैन कुल की लड़की मुसलमान के साथ भाग जाती है तो कोई तूफान ही तो चलता होगा, जो परवाह नहीं करती वो, ये लड़का परवाह नहीं करता किसी की, वो क्या होता है, वो भी निगेटिव सेंस में इतना तूफान हो सकता है। किसी ने स्टेन गन उठा ली, धड़ 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 100-200 ऐसी मार डाले, क्या क्या होता होगा परिणति में। बोलो कितनी तीव्रता रहती,
तो अपने स्वभाव के प्रति, अपने देवशाह गुरु के प्रति तन मन धन समर्पित नहीं हो सकता? बोलो। जो उल्टे काम हो के लिए दुनिया हो में सकता देख है, रहे हैं हम, तो अच्छे काम के लिए नहीं हो सकता, जिसमें बिल्कुल हो अपना सकता है। भला है, जिसमें वहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, योग्य नहीं। अब तो एक अंदर से आवाज आए, यही सत्य शासन है, यही सुखी होने का मार्ग, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसी के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, मुझे इसी का अवलंबन करना है, और कुछ काम नहीं है। कैसा मेरा ज्ञाता स्वरूप है, ऐसा तूफान, तभी कोई जीव काम कर लेता है अपना। बार बार महिमा आती है, बार बार ये महिमा आती है कि ये मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। ये 3-3 4-4 टाइम जो ये स्वाध्याय है ना, ये स्वाध्यायी हमको तीव्र कषाय से, अनंत दुखों से और विपरीत विचारों से बचाती है। इतना जरूरी है स्वाध्याय। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, छठवें गुणस्थान वाले मुनि को कभी वस्त्र नहीं होता, अंतर की चारित्र दशा में बाह्य में वैसा ही निमित्त होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा कहा है, उसमें यह बात भी समाविष्ट हो जाती है। यह तो वीतरागी मार्ग है। मुनि दशा में छठवें गुणस्थान में जल रेखा जैसी अति सूक्ष्म कषाय होती है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं सूक्ष्म कषाय, किसके पैरेलल में कह रहे हैं सूक्ष्म कषाय? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की सापेक्षता में कह रहे हैं सूक्ष्म कषाय। अब संजुलन की जब बात करेंगे तो बोलेंगे छठवे में है तीव्र कषाय। स्यादवाद समझ में आ गया? ये स्यादवाद शैली कितनी गजब की। हाँ अभी जी। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म हाँ, कषाय। किस परिपेक्ष में कह रहे हैं? अनंतानु अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के परिपेक्ष में। पानी की लकीर। जब हाँ, जब संजुलन की बात करेंगे, अकेली संजुलन की, तब क्या बोलेंगे? छठवे गुणस्थान में तीव्र कषाय होती है। अब एक बात बोलो, सूक्ष्म कषाय होती है कि तीव्र कषाय होती है? कि एक नहीं बोल सकते। जो अपेक्षा है वो अपेक्षा समझना, ठीक है? देखो अभी आई रही है बात। अप्रमत्त संयत गुणस्थान, छठवें गुणस्थान वाले को पहले सातवां गुणस्थान होता है, चौथे अथवा पांचवें गुणस्थान के पश्चात पहले सातवां गुणस्थान, फिर छठवां गुणस्थान आता है। इस सातवें गुणस्थान में संजुलन कषाय की विशेष मंद होती है। सातवें में संजुलन कषाय भी विशेष मंद होती है। इस गुणस्थान में निर्विकल्प सा अनुभव दशा ही होती है, इसमें प्रमाद भाव नहीं होता। संजुलन के तीव्र उदय में छठवां गुणस्थान होता है। आ गई बात? छठवां गुणस्थान किसमें होता है? संजुलन के इनके तीव्र उदय में, हाँ जी। है ना? अब देखो गुरुदेव श्री बहुत गजब की बात कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? संजुलन के तीव्र उदय से छठवां गुणस्थान और संजुलन के मंद उदय से सातवां गुणस्थान। सुनो ध्यान से, ऐसा गोमठ सार में कथन आता है, वह तो निमित्त से कथन किया है, लेकिन जीव की अवस्था कुछ कर्म के कारण से नहीं होती। सातवां गुणस्थान कैसे हुआ? संजुलन का तीव्र उदय आ गया। सातवां कैसे हुआ? संजुलन का मंद उदय आ गया। तो कर्म की वजह से छठवां हो गया, कर्म के कारण सातवां हो गया। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, कर्म के कारण निमित्त का ज्ञान कराया है, निमित्त कराता नहीं है, करता नहीं। जीव स्वयं ही स्वयं की योग्यता से उन उन गुण स्थानों में प्रवर्तता है, ठीक है? हाँ जी। देखो बहुत गजब की बात है। देखो इस गाथा में 14 गुण स्थान तथा मार्गणा आदि को अशुद्ध न का विषय कहकर कथन किया है, अर्थात वह सब जीव के भावों का कथन है। अशुद्ध न का कथन कहा ना, तो समझ जाओ
कि ये अशुद्ध न का कथन है। शुद्ध न तो कुछ समवॉट इम्पोर्टेंट कोई चीज है। शुद्ध न मतलब ओहो सब जीव सिद्ध समान शुद्ध है, ये अशुद्ध न का विषय, अर्थात ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, उत्पन्न होती हुई पर्याय का ज्ञान किया जा रहा है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूं। हाँ जी। ये शुद्ध न का कथन होता तो गड़बड़ हो जाती। क्या बोला? फिर तो ये स्वभाव हो जाता, फिर इसको दूर करना पड़ जाती, दूर हो नहीं सकता था। ठीक है, ये सारे हाँ जी। भाव इसमें से निकल के आते हैं। अर्थात वह सब जीव के भावों का कथन है। यह कथन धवल के बीजाक्षर बीज मंत्र रख दिए, और शुद्ध न के समस्त जीव शुद्ध न से समय सार आदि अध्यात्म के बीजाक्षर रख दिए। शुद्ध बुद्ध हैं। बोलो, गुड न्यूज है हमारे लिए। अभी देखो, अपूर्व कर्ण गुण स्थान। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? बार होने के बाद स्टार्टिंग होती है ऊपर चढ़ने की। तैयारी कहाँ पे होती है? 7वें में। अब जो वापस वो 6वें में नहीं जाए, वो 7वें से ऊपर चढ़ जाए, तो ऊपर चढ़ जाए तो वो 7वें गुण स्थान को ही कहते हैं सातिशय गुण स्थान। और 7वें से नीचे गिरे तो उसको बोलते हैं स्वस्थान। समझ में आ रही है हमें? श्रेणी आरोहण की तैयारी कहाँ पे होती है? 7वें में ही तैयारी हो जाती है, और फिर वो 8वें में, 9वें में, 10वें में ऐसा ऊपर चढ़ता है। 7वें गुण स्थान के पश्चात विशेष निर्विकल्पता दृढ़ होने से जीव श्रेणी मानता है। देखो, इसमें भी एक बहुत बात है समझने की। क्या बात है समझने की? जैसे कोई कंपटीशन होते हैं ना आजकल, तो वो फेंकता है, समझो कि उसने ऐसा फेंका 6 फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम फेंका 6 पास करता है, ये उसका 6.2 क्या हो गया? उसका एक लिमिटेड थ्रो हो गई उसकी, है ना। अब 6.2 के बाद 6.3 में आना, अपने खुद के ही उसको ब्रेक करना, ये बहुत पुरुषार्थ का काम होता है। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां, फिर 7वें से आरोहण करना वापस अनंत पुरुषार्थ का काम होता है। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? अब उसको 6.2 के बाद 6.3 में जाने के लिए उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। हाँ, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ऐसी ताकत यहाँ लगती है। ठीक है। हाँ जी। श्रेणी 2 प्रकार की है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी वाला तो आगे बढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 8वें गुण स्थान में संजुलन कषाय अत्यंत मंद हो जाती है। तो 7वें गुण स्थान से लेकर ऊपर के आगे के सभी गुण स्थान में निर्विकल्प ध्यान में एकाग्रता ही होती है। बस अब तो निर्विकल्पता के गुण स्थान है। अपने ध्यान के 6वें 7वें गुण स्थान में कोई मुनि हजारों वर्ष झूले, हजारों वर्ष, लेकिन उसके बाद 8वें से 12वें गुण स्थान की स्थिति तो अल्प है, अंतर मुहूर्त ही है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक 8वें 9वें गुण स्थान
और 10वें गुण स्थान के अंत में जाके सूक्ष्म लोभ जाता है, 10 गुण स्थान के अंत में जाके। और अब तक संतुलन संबंधी चारों कषाय विद्यमान है, ठीक है। और 9वें गुण स्थान के भी 2 भेद बनते हैं करडान योग के एंगल से। एक 9वें गुण स्थान का प्रथम भाग और एक 9वें गुण स्थान का द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में जाकर 9वें गुण स्थान में सर्व प्रकार के वेद कषाय का अभाव हो जाता है। 9वें भाग के प्रथम भाग में अभी तीनों वेद रहते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, तीनों वेद रहते हैं, संज्ञा रहती है उनकी, है ना। संतुलन संबंधी है ना, तो अत्यंत अल्प है लेकिन है। और 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग में सर्व वेद का अभाव हो जाता है, तब कहते हैं उसको अपगत वेदी। और इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया, ठीक है। 9वें गुण स्थान से चर्चा कल करेंगे। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।